दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद इकबाल इब्राहिम है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैंने जिस टॉपिक का इंतखाब किया है वो बहुत अहम है और ये है कोलोन कैंसर। जी, कोलोन कैंसर जो है ये सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है इन मैन एंड वुमेन और वर्ल्ड का थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर है। इस वीडियो में आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो है हाउ टू प्रिवेंट कोलोन कैंसर बाय मॉडिफाइंग रिस्क फैक्टर्स, यानी आप अपनी ज़िंदगी में ऐसी क्या तब्दीलियां ला सकते हैं या लानी चाहिए जिन पर अमल करके आप कोलोन के कैंसर से बच सकते हैं। मैंने यहाँ आपके लिए 7 अहम पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, तो शुरू करते हैं। नंबर 1, कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी जो है 45 ईयर की एज में शुरू की जाती है और 75 की एज तक ये की जाती है। एवरेज रिस्क पेशेंट जो होते हैं उनमें हर 10 साल के बाद, यानी 45, 55, 65 और 75। लेकिन अगर किसी में फैमिली हिस्ट्री है तो ये जल्दी भी हो सकती है, यानी एज अर्ली एज 40 ईयर्स ऑफ एज। 40 ईयर्स की एज पर डॉक्टर कोलोनोस्कोपी करते हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट कोलोनोस्कोपी होती है वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की क्या डायग्नोसिस है। आप सब लोगों को चाहिए कि अपनी एज और फैमिली हिस्ट्री को देखकर अपनी कोलोनोस्कोपी का अपॉइंटमेंट खुद बनाएं, इसलिए कि ये एक प्रिवेंटिव मेजर है। इसके लिए डॉक्टर क्लिनिक से आपको कोई फ़ोन नहीं आएगा और डॉक्टर नहीं बताएंगे, बल्कि आपको खुद इस बात का ध्यान रखना है। नंबर 2, ओबिसिटी। एक नई रिसर्च जो अभी आई है उसके मुताबिक ओबिसिटी जो है वो कोलोन के कैंसर का जो रिस्क है उसको 30 to 70% बढ़ा देती है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो इसे कम करें, क्योंकि ओबिसिटी कई बीमारियों का कॉज भी है। नंबर 3, स्मोकिंग। जब हम स्मोकिंग करते हैं तो अपनी बॉडी में केमिकल और टॉक्सिन्स को इनहेल करते हैं और इससे क्या होता है, फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं जो कि डैमेज करते हैं हमारे डीएनए को, और म्यूटेशन होती है हमारे हेल्दी सेल्स की, जो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसमें, पोलिप्स में पहले, और उसके बाद ये प्री कैंसरस हो जाते हैं और उसके फाइनली क्या हो जाता है, ये कैंसर की फॉर्म में तब्दील हो जाते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से स्मोकिंग जो है कैंसर का बायस होती है। स्मोकिंग को तर्क करके आप बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को दूर रख सकते हैं। नंबर 4 है रेड मीट। हम लोग जो रेड मीट इस्तेमाल करते हैं वो जो है बीफ होता है, उसमें लैम्प होता है और गोट होता है। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत आसान है कहना कि इसको तर्क कर दें, इसको छोड़ दें, लेकिन कम से कम हम जो काम कर सकते हैं वो अपनी खुराक में इसको कम ज़रूर कर सकते हैं। नंबर 5 है टाइप 2 डायबिटीज़। देखें, इंसुलिन रेसिस्टेंस जो होती है टाइप 2 डायबिटीज़ में, ये बड़ा रिस्क फैक्टर होती है किसके लिए, कोलोन के कैंसर के लिए। इसलिए आपको चाहिए कि अपने ब्लड शुगर का बहुत ख्याल रखें, इसे कंट्रोल में रखें और रेगुलरली मॉनिटर करते रहें। नंबर 6 है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। जी हाँ, आजकल ये बहुत कॉमन है, बहुत सारी सिटिंग आप करते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं होती। इससे क्या होता है, बॉडी फैट बढ़ जाता है, और अगर बॉडी फैट जब बढ़ता है तो क्या होता है, ब्लड के जो लेवल हैं हार्मोन के और केमिकल्स के, वो बहुत सीवियरली अफेक्टेड होते हैं, और इससे क्या होता है, जब वो सीवियरली अफेक्टेड होते हैं तो कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो ये लाजमी है कि आपकी ज़िंदगी जो है वो एक्टिव हो, आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें। नंबर 7, न्यूट्रिशन। आइए देखते हैं कि वो कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनके इस्तेमाल से कोलोन कैंसर से बचा जा सकता है। लिस्ट ऑफ फूड आइटम जो है मैंने इस वीडियो में शामिल कर दी है, ताकि आप लोग जो हैं वो इसको रिव्यू करें और कोशिश करें कि याद रख सकें। ये फूड आइटम्स जो हैं इनमें विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी, कैल्शियम और फोलिक एसिड मौजूद है, जो कि ना सिर्फ कोलोन के कैंसर के लिए प्रोटेक्टिव होता है, बल्कि ये जो है बहुत सारी और जो बीमारियां हैं उनके लिए भी
یہ آپ کی باڈی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. دوسرے الفاظ میں یہ ایک ہیلدی فوڈ چارٹ ہے. امید ہے اس ویڈیو کے ذریعے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا. اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں. اب اجازت دیں، اپنا اور اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے اور اہم ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.